कीजिएगा। पहले कच्चा तेल 95 की तरफ आएगा या 100 को पार करेगा, क्योंकि इस टाइट सी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वैसे ब्रॉड रेंज तो 90 से 100 की है, लेकिन फिर भी अब 95-94 के आसपास सपोर्ट है, 100 के आसपास अटक रहा है, रुक रहा है। दिग्गज कमजोर शेयर अभी भी कमजोर है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में अभी तक कमजोरी के संकेत नहीं आए हैं, मिला जुला सा कारोबार है वहाँ पर। बैंक शेयरों में तेज गिरावट की क्या वजह है? आज वहाँ पर थोड़ी सी गिरावट वापस से तेज होती दिखी है। पावर और कैपिटल गुड शेयरों में तगड़ी तेजी होती दिख रही है। ये एक ऐसा सेक्टर जो हमें बार बार लगातार पसंद आता दिखा है। वहाँ कहाँ खरीदारी के आपके लिए मौके बनेंगे? डिफेंस शेयरों में आज जो तेजी बनी है, कौन सा शेयर आपके लिए मजबूत बन सकता है? कैपिटल मार्केट की थीम अब भी अच्छी खासी हॉट बनी हुई है। एंजल से नोवामा तक के कई सारे शेयर ऐसे हैं जो आज आपको बढ़िया मुनाफा देते नजर आ रहे हैं। इन सारे सवालों पर करेंगे फोकस। ठीक है, तो इन पर रहेगा फोकस। लेकिन कल सब जो तेजी आई थी, अब उसके बाद आज बाजार में तेज गिरावट है, इसके पीछे वजह क्या? इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण तो पूजा यही कि 24,000 के आसपास आप निफ्टी पर कल भी थे। 24,025 का ही था, आज 24,000 के आसपास का ही है। और 24,000 एक मनोवैज्ञानिक स्तर है, थोड़ा सा वो एक 22,000, 23,000, 24,000 राउंड फिगर वाला बड़ा लेवल होता है ना, तो थोड़े बड़े लेवल के आसपास आती थोड़ा सा आपको एक हल्की फुल्की रुकावट वाला मामला बनता है, वो दिख भी रहा है। नंबर 1। नंबर 2, 24,000 पर कॉल राइटर्स भी हैं अच्छे खासे बैठे। ऐसा नहीं कि खाली नाम के लिए बड़ा लेवल है, काम के लिए भी बड़ा लेवल है। 24,000 पर जिस तरह से कॉल राइटर करीबन 95 लाख शेयर है कॉल राइटर निफ्टी में, तो इसलिए वहां रुकना भी ठीक है। तीसरी चीज जो है कि कल का जो इंट्राडे लो था 23,828, आज शुरुआती पहले घंटे में इस लेवल को तोड़ दिया निफ्टी ने। ब्रॉडली एक दो बार उछाल दिखाई और उसके बाद तोड़ दिया। तब हमने व्यू भी लिया था कि अब हम यहाँ पर खरीदारी नहीं करेंगे, 23,775 का स्टॉप लॉस है, लेकिन सेकंड राउंड नहीं करेंगे। फर्स्ट राउंड में हमने खरीदारी की बात भी की थी और आपने देखा भी किस तरह से बढ़िया तेजी बनी। 23,835 और 865 लेवल पे हमने एंट्री पॉइंट दिया भी था। और अच्छी बात यह कि सिंगल्स लेने वालों के लिए भी और जिनको पूरी प्रॉफिट बुकिंग करनी है उनको भी साफ कहा कि 23,975 24,000 के रेंज में प्रॉफिट बुक करके थैंक यू वेरी मच हो जाइए। और अगर आप सुबह एक राउंड कर चुके हो तो सुबह 15 मिनट में 20 मिनट में फ्री हो गए, आधा घंटे में। उसके बाद आराम से दिन भर एंजॉय कीजिए, देखिए मस्ती से, कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल। और निफ्टी पर जो सटीक सलाह हमने आपको दी थी, आज आप पहले ही घंटे में जो टारगेट हिट हुए हैं, दिन भर आपको सही लेवल्स बताया जी बिजनेस के दर्शकों को, उसका फायदा भी हुआ होगा। 23,865 पहला है, उसके बाद 23,835 है। ये दो लेवल है जो इमीडिएटली सपोर्ट है। अगर बहुत ज़्यादा जोश में है भाई मुझे लेना है, मैं कल मिस कर गया, इस रेंज में एक एंट्री मार लीजिए। ऊपर में वापस से 23,915 और 23,975 ये दो लेवल मिलेंगे जहां पर आप चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जो सुबह सुबह गैप डाउन ओपनिंग पर खरीदारी करने की हमारी राय थी एकदम सटीक रही। 23,915 935 के छोटे सिंगल्स वाले टारगेट थे, डबल्स वाले टारगेट आपके 23,975 के आ चुके हैं। प्रॉफिट आप बुक करना चाहें एक बार यहाँ कर सकते हैं। सुबह सुबह 10-15 मिनट में ही आपको मौका मिल गया और हमने कहा भी कि 23,835 865 की रेंज में एंट्री कीजिए और 23,975 पे मैंने एग्जैक्टली क्लियर कट पूरा प्रॉफिट बुक कर लेने की भी राय देखी, यहाँ पर कर लीजिए। आज का हाई भी 23,990 का है। बिल्कुल, तो ये सटीक सलाह निफ्टी पर लेवल्स के साथ और रिसर्च के साथ। सर, अब आगे के लिए अहम लेवल्स क्या नजर आ रहे हैं? देखिए अहम लेवल उससे पहले कुछ जो आपने गिरावट के कारण पूछे, सारे नहीं हुए, बीच में आपने थोड़ा सा प्रोमो चला दिया तो मैंने कहा कि बाकी भी बता दूं। तो पहला तो ये था कि 24,000 पे कॉल राइटिंग। इसके अलावा एक और पूजा जो रीजन था जिसकी वजह से आज हमें खराब खुलना था कि कल के मजबूत बाजार में भी कैश में छोटी ही सही लेकिन एफआईएस की 2800 करोड़ की बिकवाली आती हुई दिखी है। नेट भरी खरीदारी की, लेकिन वो खरीदारी कहते हैं मजबूरी वाली है, शॉर्ट कवरिंग है, फ्रेश खरीदारी नजर नहीं आई है। दूसरा, डाउ फ्यूचर सुबह से कमजोर है, एशियाई बाजारों में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है। कच्चा तेल वापस से थोड़ा सा बढ़ रहा है, $98 के आसपास आने में फिर है ना, वो ऐसा लगता है कि कभी भी 100 के पार निकल जाएगा। 100 होते ही वो ब्लड प्रेशर आपका ये $2 बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर 20 पॉइंट बढ़ जाएगा, वैसा वाला हाल है। तो थोड़ा सा मामला वो भी एक है, कच्चे तेल की हल्की मजबूती। रुपए की 4 दिनों की तेजी पे आज ब्रेक लग गया, अच्छा खासा रुपया मजबूत हो गया था हमारा। आज हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग करेंसी मार्केट में आई, बताऊँ मैं आपको कितनी आई है करेंसी मार्केट में? आज 12 पैसे की कमजोरी है थोड़ी बहुत, करेंसी मार्केट 31 पैसे की कमजोरी है, अच्छी खासी कमजोरी आज आती हुई दिखी है। इसके अलावा कल की तेज गिरावट के बाद विक्स थोड़ी देर पहले देखा था 5% करीबन विक्स आपको मजबूत नजर आएगा, तो विक्स में भी थोड़ी सी तेजी आती थी। तो ये 5-7 कारण हैं जिनकी वजह से बाजार में थोड़ा माहौल नर्वसनेस का है। ठीक है।
तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हम कमजोरी देख रहे हैं, लेकिन सर यहाँ से किन लेवल्स पर रखें नजर? देखो 23,750 और 54,775। 23,750 के बहुत नज़दीक हम 30 पॉइंट दूर हैं निफ्टी पर, और 54,750 यानी कि यहाँ से 150 पॉइंट दूर हम बैंक निफ्टी पर। तो ये 775 यानी कि ये दो लेवल बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसके नीचे कमजोरी बनेगी। आज के इंट्राडे लो टाइप आप मान के चल लीजिए, ठीक है ना। इनके नीचे आपकी कमजोरी बढ़ने वाली है, ये ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी का आप देख सकते हैं आज का लो है आपका 54,770 के आसपास, ठीक है ना। तो इनके नीचे कमजोरी बढ़ेगी, नंबर 1 पॉइंट ये है। दूसरा ये कि 23,500 23,650 उसके बाद मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। 54,100 54,400 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। इस रेंज में अगर आता है, आज आपने शॉर्ट किया है या पुराना शॉर्ट भी है, तो आपको इस रेंज में कहीं की खरीदारी करने में, शॉर्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं। जितना 23,500 और जितना 54,100 के आसपास आप खरीद पाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। ये आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल। अब आइए क्लोजिंग बेसिस पे, ये तो इंट्राडे की बात है। क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप 23,800 के नीचे बंद होते हैं तो आपको तेजी की पोजीशन थोड़ी सी डेली वाली, इंट्राडे वाली या एक दिन की ओवरनाइट रखते हैं, वो आपको कम करनी चाहिए। 54,800 के नीचे अगर आज आप बंद होते हैं बैंक निफ्टी पर, तो इंट्राडे या डेली वाली पोजीशन कम करनी चाहिए। रिकवरी आए तो क्या करना है? 23,950 24,000 की रेंज में रिकवरी मिले, पोजीशन हल्की कीजिए। 55,500 55,700 की रेंज में रिकवरी मिले, प्रॉफिट बुक करिए। ये आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी पर आए हैं। अब नया ब्रेकआउट आपको जो और तेजी बनने का नया संकेत मिलेगा, वो ऊपर में 24,025 को निफ्टी पार करके टिकेगा और बैंक निफ्टी 55,800 को पार करके टिकेगा। तब नया ब्रेकआउट देगा, तब और बड़े लेवल की तरफ बढ़ेगा। तब तक एक बार के लिए थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, ठीक है। सर यहाँ से किन सेक्टर और शेयरों पर फोकस करें? देखो 2-3 चीजें हैं पूजा, बड़ी इंपॉर्टेंट। पहले तो सेंटीमेंट सुधरने की वजह से मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज कोई खास गिरावट है नहीं। मिड कैप इंडेक्स हल्का लाल निशान में, स्मॉल कैप इंडेक्स तो आज भी हरे निशान में। तो कुल मिलाकर वहां पर, और इसी वजह से बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की संख्या आप देखेंगे ना तो आपको अच्छी नजर आएगी। कोई पैनिक वाला मामला है नहीं कि बहुत ज्यादा मार्केट ब्रेथ कमजोर हो, नंबर 1। नंबर 2, बैंक निफ्टी के मुकाबले में आज थोड़ा सा ज्यादा कमजोर है। पहले सुबह सुबह मजबूत होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अल्टीमेटली बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं 1.5% कमजोर है। निफ्टी पहुंचे 1%। क्यों? क्योंकि देखिए एक बात अच्छे से समझ लीजिए, बैंक निफ्टी ने अपना वो पुराना स्टाइल वापस से ले लिया। निफ्टी के मुकाबले में मजबूत बाजार में ज्यादा बढ़ना, कमजोर बाजार में ज्यादा घटना, जिसको कहते हैं हम हाई बीटा। निफ्टी के से कंपेयर करें तो ये बढ़ेगा भी ज्यादा, घटेगा भी ज्यादा, दोनों में रहेगा आगे, और वही होता दिख रहा है। तीसरा है पावर सेक्टर, जो हमें बहुत ही पसंद है। क्यूमिंस, एबीबी, हिताची जैसे शेयर, सीमेंस ये हमने पसंद किए। भेल वगैरह जैसे शेयर कैपिटल गुड्स के। डिफेंस शेयर पे हम लगातार